वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आ जाइए, आज हम शुरू करेंगे 10th एक्सरसाइज की 1.1 का सॉल्यूशन सेंड करेंगे। अभ्यास कहते हैं इसको हिंदी में, है ना। तो वही सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा 1.1 का। क्या लिखा है? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ पता करना है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। ठीक है, use Euclid's division algorithm to find the HCF of the following numbers। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। इस क्वेश्चन का HCF आपको फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करोगे बच्चों? तो देखिए, HCF निकालना मैंने आपको सिखाया, बखूबी सिखाया सर। क्या करना होता है? तो 2 5 को डिवाइड कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। 135 एकम 135, क्योंकि दो दूनी कर दोगे ना तो 270 हो जाएगा। तो लगभग यहां हो जाएगा 0। 12 में से 3 गए 9 बचा। दोबारा भाग दे देंगे माय डियर स्टूडेंट 135 को। हो कलर चेंज कर लो। कलर चेंज किया हमने, सफेद कलर। ठीक है, 135 तो 90 कम 90, 90 दूनी हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 90 कम 90 रखते हैं। आपका उत्तर आएगा यहाँ 45। फिर आप क्या करोगे? कलर चेंज करोगे। बेटा मत करना आपके एग्जाम में कलर चेंज, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऑब्जेक्टिव में आएंगे वैसे भी ये तो, और आ भी जाते हैं तो लिख देना 90 को दोबारा भाग दो। 45 दूनी 90। 45 कहां से लिख दिया? यहाँ पे, यहाँ 0 आएगा। 90 तो 0 0 आ गया। आप कह दोगे सर लास्ट डिवाइजर जो होता है वो आपका एचसीएफ होता है। लेकिन एक्सप्रेस कैसे करना है, इसको लिखना कैसे? तो वो ऐसे लिखेंगे, बढ़िया सा सुंदर सा कोई भी पेन सेलेक्ट कर लेना आपको जो पसंद हो। आप कहोगे कि बीच वाला नंबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बेटा अगर आप डायरेक्ट यहां आ गए हो ना, आप एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे आ गए हो, तो उससे पहले आप उस पे जाइए, एक्सरसाइज पे जाइए मेरे बच्चों। और सॉरी, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज पे मत जाओ रे। एक्सरसाइज तो यही है, एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पे जाओ, है ना। ये तो सॉल्यूशन है, ये तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। इंट्रोडक्शन मतलब उसके बारे में जानना। तो इंट्रोडक्शन पे जाओ, वहां जब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बेसिक चीजें। यहां से कोई भी डायरेक्ट वीडियो मत देखना, ठीक है, पहले पार्ट से देखना। तो बीच वाला नंबर यानी 225 बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आप लिख दोगे कि रिमाइंडर्स शेषफल जो है पूरा लिखना। आप शेषफल जो है वो बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए इस 135 को हम दोबारा भाग देंगे 90 से और देखेंगे कितनी बार में कट रहा है। 135 को 90 से दोबारा भाग दिया एक बार। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल आ गया 45। यहां भी आप कह दोगे कि सर शेषफल जो है वो 0 नहीं, पूरा लिखना। आप मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। फिर आप क्या करोगे? 90 को दोबारा भाग दोगे 45 से, कितनी बार में कटेगा? 45 दूनी 90, 2 बार में कटा सर। कितना शेषफल आया बच्चों? तो शेषफल आ गया आपका 0। आप कह दोगे कि रिमाइंडर 0 आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है, इसीलिए आपका एक क्या 135 और 225 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी लास्ट डिवाइजर जो होता है ना, लास्ट डिवाइजर यानी आखिरी भाजक जो होता है, अंतिम भाजक आपका, ऐसे लिखना अंतिम, चूंकि आपका अंतिम भाजक 45 है, इसीलिए आपका एचसीएफ भी 45 होगा और उत्तर मिल जाएंगे पूरे। आया समझ में? नहीं आया बच्चों? आ गया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है सर, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो, तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हाँ तो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है यार, सारे के सारे। अगला ये है, और प्रोसेस वही लिखनी है सारी, ये है ना। लिखा है कि 196 और इतना तेरी तो बड़ा खतरनाक नंबर आ गया। 38220 को आपको भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों 196 से। तो दे दो 196 से भाग, 196 है ना, 196 से भाग देना शुरू करो। तो 19 दूनी 38 गलत हो जाएगा, एक ही बार में कटेगा, क्योंकि अगर इसका डबल कर दिया ना तो 19 दूनी 38 तो यही होगा, और 6 का डबल करो 12, तो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये तो इतना आ जाएगा, 2 9 3 392 आ जाएगा। तो आप इतना ही करो, एक बार में करो। तो कितना हो जाएगा? 190
6। तो बच्चों अब क्या करना होगा, धीरे धीरे इत्मीनान से देखते रहिए बस। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। इधर अब कितना बच गया, 12 ले लिया तो उधर 7 बचा, तो 7 की जगह 17 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचा बताओ। हाँ तो इधर बचेगा 8, क्योंकि 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक। यहाँ 2 बचा था, 2 में से 1 जाएगा तो फिर 1 बचेगा, 186। अब 186 तो सर 186 आ गया सर, अब क्या करें 186, क्योंकि अभी तो ये पूरी संख्या कटी भी नहीं। ये मत कर देना कि 196 को दोबारा से भाग दे दो, नहीं, किधर गया, ये मत कर देना बच्चों कि 196 को दोबारा भाग दे दो, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। नहीं, क्यों, कब तक नहीं देना है, जब तक ये पूरी संख्या भाग नहीं चली जाए। तो आपने उतारा लिया 2 का, ठीक है। अब अभी भी तो भाग जा रहा है सर, अब दोबारा कैसे भाग दे दोगे, नहीं दे सकते ना, अभी भाग जा रहा है, तो भाग जा रहा है तो भाग देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 196 से इसको भाग देने की कोशिश करते हैं, कितनी बार में जाएगा। तो मैं 196 का तो लगभग मैं 5 गुना करूं क्या, पहले 5 गुना करता हूं, तो 19 5 95, ये तो 900 के लगभग ही रह गया। तो 19 5 95 900 के लगभग रह गया। मैं 6 गुना करता हूँ और 7 गुना करता हूँ, 7 गुना करता हूँ, देखता हूँ। देखो बेटा भाग कर करके देखना पड़ेगा, आपने भाग कर करके देखना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो कितनी बार में कट रहा है, पहले तो ये चेक करते हैं। तो सत्संग 42 का 2 हासिल का 4, 9 7 63, 63 और 4 हो जाएगा 7, ये बचेगा 6, तो 7 एकम 7 6 13, अभी भी नहीं पहुंच पाए सर। तो अगर इतने में आप एक बार और 196 जोड़ देते हो तो ये 8 बार हो जाएगा। भाग देना आ रहा नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा 8, 7 दूनी 14, 15 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, तो 3 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1 की हो जाएगा। तो इतना ही आया ये 8 बार में, तो ठीक। एक बार और जोड़ देते हैं 196, एक बार और करके देखते हैं। तो 8 और 4 6, 8 6 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, तो 9 10 और 6 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 5 6 और 1 7 हो जाएगा, ये हो 1764। अब एक बार ये कितनी बार में हो गए, देखो ये 7 बार में, ये 8 बार में, ये 9 बार में। अब एक बार और जोड़ के देखते हैं, 1764 में 196 जोड़ के देखते हैं। तो ये 9वीं बार, ये 10वीं बार कर रहा हूं है ना मैं। देखो बेटा 10वीं बार तो जैसे भी कर दोगे ना 1900 के लगभग पहुंच जाएगा, वो तो 1900 के लगभग पहुंच जाएगा। तो आपने सिर्फ 9 बार ही करना पड़ेगा, 9 ही बार करना पड़ेगा, यानी यहाँ आ जाएगा 9, और 9 बार जब आप गुणा करते हो तो कितना आता है 1764। ये तरीका है, सबको बात पल्ले पड़ गई होगी ऐसी मैं आशा करता हूं। जिसको ना पड़े थोड़ा सा वीडियो बैक कर लो, दोबारा देख लो यार, क्या बुराई है इसमें। अब बच्चों करते हैं, 12 में से 4 गया तो 8 8 बचा, ठीक है। इधर 15 बचा, 15 में से 6 गया तो फिर 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, इधर खत्म हो गया। अब फिर उतारा लेंगे 0 का सर, बिल्कुल ले लिया। अब फिर 980 को काट के देखेंगे, 196 से कितनी बार पहाड़ा पढ़ू कि 980 आ जाए, तो मैं पढ़ लेता हूँ लगभग 5 बार में। तो 6 5 30 की 0 हासिल 3, 19 5 95 96 97 98, बिल्कुल सही है। जब 195 बिल्कुल सही आ चुका है, 980 एक ही बार में सेट हो गया, शेषफल आ गया आपका 0। यानी सर आप क्या कहेंगे, अंतिम भाजक आखिरी बार आप किससे भाग दे रहे थे, तो अंतिम भाजक ही यही है सर, यही तो है आपका HCF, क्योंकि इसके अलावा आपने किसी और के साथ भाग दिया क्या, नहीं दिया। तो अंतिम भाजक आपका यही हो जाएगा दोस्तों, यही आपका अंतिम भाजक हो जाएगा। तो आप सुंदर सुंदर लिख देना कि बीच वाला नंबर होता है बी भाजक इंटू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल होता है, ये कहानी होती है। तो बीच वाला नंबर था 38220 बराबर भाजक 196 इंटू भागफल 195 प्लस रिमाइंडर कितना 0। तो आप कह दोगे कि सर शेषफल जो है हमारा, रिमाइंडर जो है बच्चों पूरा लिखना है आपने, है ना, शेषफल जो है वो आ गया आपका, जो रिमाइंडर जो है वो आ गया आपका 0। तो आपका देखो शेषफल 0 है, तो आपका आखिरी भाजक, आखिरी डिवाइजर, आखिरी भाजक 96 होगा, और वही आपका HCF होगा, और वही आपका HCF होगा, और वही आपका HCF होगा। क्या बात समझ में आई मेरे बच्चों? तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आप मुझे ये बताइएगा, या फिर मैं करा ही देता हूं इसको,
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपने टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। 867 को 255 से डिवाइड करना है, तो करो सर। देखो 2 गुना करते हैं इसका, 2 गुना करूंगा 4 आ जाएगा, 3 गुना करूंगा 600 आ जाएगा। देखो इनको मारो गोली, थोड़ी देर 200 को ही मान लो आप तो बस। मैं 2 गुना करूंगा 400 आएगा, 3 गुना करूंगा 600 आएगा, 4 गुना कर दूंगा 800, तो यही बना देगा। फिर 55 का भी 4 गुना करेंगे, यानी 3 गुना करके देखते हैं। तो 3 गुना करके दें, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 और 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ये अब यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, सब खत्म हो गई ना संख्याएं। उतारा कुछ ले नहीं सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। यानी कि अब दोबारा भाग जा रहा है सर, अब दोबारा भाग देना पड़ेगा 225 को। ये गलत लिख दिया मैंने, 225 नहीं है, 55 देते हैं सर। 2 बार भाग देता हूं मैं, तो 204 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। उतारा लिया 1, उतारा लिया 5, 51। अब दोबारा मेरे बच्चों भाग देता हूं मैं 102 को, तो 51 का डबल ही तो होता है 102, 102 होता है 51 का डबल। शेषफल 0 0, तो आपका आखिरी भाजक क्या 51, और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, HCF हो जाएगा। आखिरी भाजक ही आपका HCF हो जाता है। प्रोसेस वही की वही लिख लेंगे जो आपको अभी बताई। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, अपनी बात रखें मेरे तक कमेंट के माध्यम। ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, है ना, इससे पहले वाली क्लास में किया था, वही क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ। दर्शाओ का मतलब होता है बताओ, पटेल साहब बताओ। बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये बोल रहा है कि भाई साहब बताओ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये लाइन पे ध्यान दो, धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मेरे बच्चों, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, पहले तो ये लिख लो धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे होते हैं। तो यही की यही कहानी यहां लिख देंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। वही चीज को मैंने इंग्लिश में लिख दिया एज इट इज। धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, धनात्मक भी होने चाहिए, विषम भी होने चाहिए। तो विषम 1 3 5 7 धनात्मक विषम पूर्णांक। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, 7 के बाद में क्या आएगा बताओ, 7 के बाद में 9 के बाद में क्या आएगा, 9 के बाद में आ जाएगा 11। इस फॉर्मेट के होते हैं बच्चों। और जो किससे डिवाइड हो रहा है, जो 6 से डिवाइड हो रहा हो, जो 6 से डिवाइड हो रहा हो वो इस फॉर्मेट के होते हैं, इस फॉर्मेट के होते हैं। तो करते हैं सर, साबित करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो वो तरीका सिखा देता हूं जो मैंने आपको कल सिखाया। दूसरा तरीका एक और आपके कई के स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो हो सकता है कि वो तरीका आपके स्कूल में पढ़ाया जाए, तो वो तरीका भी मैं आपको सिखा दूं। पहले मैं आपको डिटेल वाला बता देता हूं कि 1 जो होगा मेरे बच्चों, इसको आप 6 से भाग दोगे तो 0 आएगा और शेषफल बचेगा 1, शेषफल बचेगा 1। यानी कि इस फॉर्मेट को जब आप देखोगे, इस फॉर्मेट को जब आप मेरे बच्चों देखोगे, तो ये बन के आएगा कितना, a बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। करते हैं तो बीच वाला नंबर जो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस फॉर्मेट में है। अब मैं 3 को उठाता हूं, 3 को उठाता हूं, 3 को उठा ले रहा हूं, तो 3 को उठा रहा हूं, किससे भाग देना, हर संख्या को 6 से भाग देना। ये भाजक है भागफल और शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसा लिखा है वो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लिखा है। ठीक है ना, आपको सबको बात समझ में आ रही। अब उसको 6 से भाग देना, तो नहीं जा रहा है, 0 आएगा, 3 आ जाएगा। यानी अगर दूसरी भाषा में कहें तो सर इस 3 को लिखने का तरीका है कि जब आप 6 से भाग दोगे तो 0 बार में जाएगा और 0 बार में जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने 3 लेके बताया आपको, 3 के बाद 5 लेके बता देता हूं सर। फिर 6 से भाग देना, नहीं जा रहा है, फिर 0 आएगा, फिर 1 शेषफल, 1 नहीं 5 शेषफल आ जाएगा, 5 शेषफल आ जाएगा। अब आप क्या लिखोगे कि सर ये जो 5 है इसको लिखने का तरीका है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऐसे ही जब आप, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं टाइम लगा रहा हूं लेकिन कॉन्सेप्ट हर एक का क्लियर कर रहा हूं। 5 कर दिया आपने, 7 को जब भाग दोगे आप 6 से
क्योंकि 6 से भाग देना हर एक को। भाजक भाजक यही रखना है, यही भाजक रखना है, और भागफल कुछ भी हो सकता है, और शेषफल ये आना चाहिए। ऐसा करके बताओ आप तो बस। तो वही तो मैं बता रहा हूं, 6 कम 6 कितना बचा, 1 बचा। तो बच्चों जब आप 7 को भाग देते हैं 6 से तो एक बार में जाता है, और शेषफल कितना आता है, 1 आता है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल आता है। और करके देखते हैं सर, एक आध और ले लेते हैं। 7 कर दिया, 9 बता देता हूँ। 9 को भाग देंगे 6 से, जब 9 को भाग देंगे 6 से तो पता नहीं कितनी बार में कटेगा, लेकिन 1, 3 या 5 कोई भी आपका वो आ सकता है रिमाइंडर। तो 6 कम 6 बचा 3। आया समझ में? बोलो हाँ या ना। तो कलर आपकी पसंद का, जो भी आपको पसंद हो। 9 को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैं और करके दिखा रहा हूं, मैं तो आपको सिखा रहा हूं। एग्जाम में कैसे करना वो तो आपके मास्टर जी सिखा देंगे, या फिर गाइड में देख लेंगे, या फिर मैं लिख रहा हूं वैसे कर देंगे। मैं तो आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि चीजें क्या है, कहना क्या चाहता हूं। 9 करके बता दिया, मैं 11 लेके बता रहा हूं। 11 को फिर 6 से भाग देना है सर। किसी नंबर को 6 से भाग दो, कितनी बार में कटेगा, लेकिन शेषफल 5, 3 या 1 में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो 6 कम 6 कितना आ गया, शेषफल 5 आ गया। तो जब आप 11 को भाग दोगे 6 से तो 6 एकम 6 और शेषफल आ जाएगा 5। तो आप देखने लग रहे हो बेटा, क्या देख रहे हो कि हर फॉर्मेट जो आ रहा है, हर नंबर जो आ रहा है वो आपके ऐसे आ रहा है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का आ रहा है, या फिर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का आ रहा है, या फिर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का आ रहा है, या फिर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का आ रहा है, या फिर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का आ रहा है, या फिर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का आ रहा है। बच्चों यही तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का, है ना। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो अपनी बात पूरी बताएं मुझे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई नंबर, एक नंबर भी काट दे तो मुझे बता देना। ये तरीका है एक तो इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। आप पहले एग्जांपल ले लीजिए और नीचे लिख देंगे कि हमने पाया कि हर एक फैक्टर को, हर एक नंबर को ऐसे फैक्टराइज करने पर, ऐसे तोड़ के लिखने पर हमें 6 या फिर 6 या फिर 6 ही मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चीजें नहीं मिलती है, ठीक है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को करने का एक ठो और तरीका मैं आपको बता देता हूं, एक तरीका और बता देता हूं, ठीक। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको बताता हूं। आइए बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया है तो एक बार ले लो जल्दी से। थोड़ा साइड हट जाता हूं मैं, ये लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा तरीका जो आपके स्कूल में सिखाया जाता होगा, बताइए, दर्शाइए का मतलब होता है साबित करके बताओ। गणित में सब कुछ साबित करना पड़ता है, सब कुछ सिद्ध करना पड़ता है भाई साहब, मानने का काम नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक, माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक x है, मत लिखो, बराबर x है। ऐसा मैंने मान लिया कि जिस पूर्णांक की बात कर रहा है, जिसको भाग देना है ना, वो नंबर x है। तो देते हैं, जिस नंबर को भाग देना है वो नंबर x है। और किससे भाग देना है बच्चों, तो 6 से भाग देना है। 6 से भाग देना है, और कितनी बार में कटेगा नहीं जानते, कितनी बार में कटेगा। रिमाइंडर जो आएगा बेटा, वो या तो 1 आना चाहिए, या 3 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए, ठीक। तो इन तीनों में से कोई एक रिमाइंडर आना चाहिए। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगा आपको। आप मुझे एक बात बताओ, सीधी सी, मैंने सबसे पहली क्लास में बताई थी कि यहां शेषफल क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता, क्योंकि इससे बड़ा वाला नंबर 0 यहां रिमाइंडर के तौर पे नहीं आ सकता। ये बात आपने ऐसे सुनी होगी कि नहीं, पीके की तरह है, सुनी होगी ना, बिल्कुल सुनी होगी, कान खोल के सुन रखी है आपने ये बात। तो यहां कभी भी यहां से बड़ा नंबर नहीं, अगर यहां 7 होता ना तो यहां तक 6 तक आ जाता, 7 के ज्यादा नहीं जाता, फिर समझ रहे हो। तो ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर कभी भी नहीं लेना, ना ही इतना लेना है, इससे छोटा लेना, ध्यान रखना, इससे छोटा होना चाहिए शेषफल आपका। तो शेषफल आपने देखे बच्चा, क्या क्या चीजें आ गई है बताओ,
क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है, ये फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है वो जमाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये हो सकता है मेरे बेटा कि भाजक, देखो ये x की वैल्यू निकालने का तरीका है, x की वैल्यू निकालना, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 0। x की वैल्यू निकालने का या फिर x की वैल्यू निकालने का तरीका होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल एक भी आ सकता है शेषफल, ठीक है। या फिर x की वैल्यू निकालने का भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 2 भी आ सकता है, ठीक है। या फिर x की वैल्यू निकालने का भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 3 भी आ सकता है, ठीक है। अब कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं अपन। नीचे लिखना है बेटा आपको ना, नीचे लिखना है इनको चीजों को, ठीक है। तो ये, या फिर मैं इनके बीच में से या हटा देता हूं, थोड़ी देर के लिए या हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक ही जगह लिखूंगा तो आप सब समझ भी पाएंगे, अलग अलग लिखेंगे तो चित्र हो लगेगा वो अजीब सा। ये या आपने मन से लिखना है, आपने लिखना है इस या को। आ रही है बेटा समझ में, ठीक है, सबको आ रहा है। चलो, या फिर बच्चे इस x को लिखने का तरीका है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, या फिर इस x को लिखने का तरीका है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना यहाँ शेषफल, 6 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज ले ली। अब वो कह रहा है सर, क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक यानी वो नंबर भी विषम होना चाहिए। तो ठीक है, थोड़ा और आगे जाते हैं, x को सॉल्व करता हूं। सर मैं हर नंबर में से 2 कॉमन निकालता हूं, तो यहाँ 0 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं इससे 2 अगर निकाल दूं बाहर में, 2 अगर निकाल दूं मैं बाहर, अगर यहां से 2 बाहर निकाल दूं तो यहाँ क्या बचेगा, 3q बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है सर। इसको लिखता हूं x निकालने का तरीका। तो इसमें से 2 तो निकल ही नहीं रहा सर, ये तो 6q प्लस 1 ही रहेगा। यहां अगर x को लिखूं मैं तो यहां लिखोगे बेटा, 2 निकाल देता हूं, 2 कॉमन निकाल, तो 2 निकाल दिया, यहाँ क्या बचा, 2 निकाल दिया, तो 2 निकाल दिया 3q बचा, और यहां 2 निकाल दिया तो 1 बचा, ठीक है। अब यहां देखता हूं, यहां 2 नहीं निकल रहा है सर, 2 नहीं निकल रहा है, तो फिर इसको लिखने का तरीका 6q प्लस 3 ही रहेगा। यहां से फिर 2 निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है सर। यहां से 2 नहीं निकल रहा है बेटा, तो 6q प्लस 5 ही रहेगा। इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई हो। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूं, यहां पे जैसे ये मैं लिखा 7 8 9 4, ये मत लिखो, मैं छोटा सा नंबर लिखता हूं 13, ताकि आप सब कनेक्ट कर पाओ। ये बताओ क्या 2 से कट रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन सर इसमें अगर मैं 2 का गुणा लगा दूं, अगर मैं इसमें 2 का गुणा लगा दूं तो आप बताओ क्या ये 2 से कट रहा है, तो बिल्कुल सर 2 से कट रहा है, 13 दूनी 26 बन गया सर, 2 से तो कट रही है, बिल्कुल कट रहा है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं यहाँ 15 लिख दूं तो बताओ क्या 2 से कट रहा है, तो आप कहेंगे नहीं कट रहा है। लेकिन मेरे बच्चों अगर 2 का गुणा लगा दूं मैं इसमें तो ये 30 बन गया, तो अब तो ये 2 से कट रहा है। अगर कहीं भी आपको आने वाले समय में 2 दिखाई दे, कहीं भी दिखे, तो वो नंबर डेफिनेटली 2 से कट रहा है, डेफिनेटली 2 से कट रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर 2 का गुणा दिख रहा है, यानी ये तो 2 से कट रहा है, यानी ये इवन नंबर होगा, इवन नंबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। क्या ये नंबर 2 से कट रहा है, तो आप कहेंगे नहीं कट रहा है, तो ये तो ऑड नंबर हो गया। आर यू समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो बिल्कुल यू आर समझ रहे हो। ये भी बच्चों 2 से कट रहा है, यानी ये इवन नंबर हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। देखो इवन नंबर को सम संख्या कहते हैं। ये 2 से नहीं कट रहा है सर, फिर ये 2 से कट रहा है, देखो दिखा, तो ये भी आपकी एक इवन नंबर हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये 2 से नहीं कट रहा है, यानी ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या, और ये ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि सारी की सारी विषम पूर्णांक जो होती है ना, 6q प्लस 1 होगी, 6q प्लस 3 होगी, या 6q प्लस 5 होगी। 6q, देखो लाल कलर लेता हूं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के ही फॉर्मेट में होगी, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं हो सकता। मैंने पूरा प्रूफ करके दिखा दिया आपको।
इतनी बात समझ में आएगी ना बच्चों। अब इसको जैसे भी आप लिखना चाहो नीचे कि हमने पूरा प्रैक्टिकल करके देखा, पूरा सिद्ध करके देखा, तो पाया कि केवल 6q+1, 6q+5 और 6q+3 और 6q+5 ही ऐसे नंबर हैं जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। आ गया बच्चों? ठीक है, तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो चलिए मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी, वेरी सून। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। पढ़ते रहिए और समझते रहिए।